वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। बोले अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, चोरों का एजेंडा नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम का जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक इजलास जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI SPR, चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी शरीक। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया पेशावर वाक़े और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुस्ताफ़ी होने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुजरात में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब दोबारा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुस्ताफ़ी होने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुजरात में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मार्च से इस्लामाबाद वाले घबरा गए। वजीर आजम के पास 24 घंटे हैं, फौरी इस्तीफ़ा दें। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुखातिब करके कहा कि हिम्मत है तो हमारे पहुँचने से पहले असम्बली तोड़ दें। वजीर आजम इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। इमरान खान वोट नहीं एम्पायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा, कहा अदम एतमाद 48 घंटे से पहले हो जाएगी। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जल्द आएगी, आज फैसला हो जाएगा। कप्तान के दो पुराने खिलाड़ी जहांगीर तरीन और अलीम खान अदम एतमाद के मैच में अहम जोड़ी बनकर सामने आ गए। साबिक सूबाई वजीर अलीम खान की आज तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह आमद। अदम एतमाद तहरीक पर मुश्तरका हिकमत अमली से मुतल्लिक इजलास शुरू। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हो रहे हैं। नाराज हुकूमती रहनुमाओं से राब्तों का टास्क। वजीर आजम इमरान खान ने इमरान इस्माइल और परवेज खटक को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी इजलास में नाराज हुकूमती रहनुमाओं से होने वाले राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल देने के लिए अपोजिशन के 3 बड़ों में मुलाकात तय। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात आज होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल दी जाएगी और नंबर गेम पर भी बातचीत होगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में नाकामी होगी। अदम एतमाद के लिए 172 अफराद अपोजिशन ने लेकर आने हैं। हारेंगे तो कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हराया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पेशावर धमाके में मुलविस नेटवर्क का पता चला लिया, 6 मुल्ज़मान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी मार्च से मसला नहीं, पहले ही कहा था अपोजिशन 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि गालियां तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। तहरीक अदम एतमाद अवाम का मुतालबा है, अपोजिशन अवाम के फैसले पर अमल कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए तहरीक अदम एतमाद ही रास्ता है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी की खारजा अमूर पर कंटेनर वाली नासमझ गुफ्तगू रियासत पाकिस्तान के लिए घबराने वाली बात है। पेशावर खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कूचा रिसालदार खुदकुश हमला आवर के सहूलतकार की शनाख्त हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक सहूलतकार का डाटा और तस्वीर हासिल कर ली गई। मुबैना मुलजिम का ताल्लुक जमरूद खैबर एजेंसी से बताया जाता है। खुदकुश बमबार की उर्फियत अब्दुल्लाह थी। साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद रफ़ीक तारड़ 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेट के रुकन मुंतखब हुए और फिर इसी साल मुल्क के सदर बने। साबिक सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद 3 शहरी हलाक। यूक्रेन की सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वनीसा एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक
روس کے یوکرین پر حملے جاری، پل اور ایئرپورٹ تباہ، مزید 3 شہری ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدارتی ترجمان کے مطابق روس کے حملوں میں ونیسا ایئرپورٹ مکمل تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب علاقے ارپن میں روسی افواج کی شیلنگ 3 شہری ہلاک کر گئی۔ یوکرین سے پولینڈ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ برطانیہ کا یوکرین کو مزید $1 کروڑ امداد دینے پر غور۔ میاں والی میں سنگدل باپ نے بیٹے کی خواہش پر 7 روز کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ محلہ نور پورہ میں پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مفرور ہے، ملزم بیٹے کا خواہش مند تھا۔ چیئرمین نیشنل کمیشن برائے وقار نسواں نیلوفر بختیار کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 2008 کے بعد جی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 2008 کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ کروڈ آئل $129 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $124 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ کورونا سے مزید 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 756 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.01% ریکارڈ۔ 826 مریضوں کی حالت تشویشناک۔